नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। एक कहावत है कि जर जोरू जमीन जबरदस्त का। ये वर्षों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, बचपन से एक लोकोक्ति है और इस बात में बहुत हद तक तथ्य भी है, खासकर जमीन के बारे में। एक आम धारणा है कि जमीन उसी की होगी जो जबरदस्त यानी मजबूत होगा। लेकिन दोस्तों, कानून का राज है और यह एक भ्रांति है। ऐसा इसलिए होता है, लोगों के मन में ये भ्रम इसलिए है कि आमतौर पर रैयतों को अपने अधिकार, राजस्व के नियमों, राजस्व की बारीकियों, प्रक्रियाओं के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है। धीरे धीरे स्थिति यह हो गई है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में काम करने वाले सबसे छोटे कर्मी, जिसको हम लोग राजस्व कर्मचारी बोलते हैं, वहां से लेकर कलेक्टर, कमिश्नर तक भी राजस्व का आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं। वैसा अलग अलग कारणों से हुआ है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि राजस्व कर्मी जो बहाल होते हैं, बगैर प्रॉपर ट्रेनिंग या फिर बगैर उनके प्रॉपर गाइडेंस या फिर एक जगह सभी नियमों कानूनों को सही तरीके से कोई समझाने वाला भी नहीं मिलता है। तो इसलिए हमने अपने YouTube चैनल पर एक श्रृंखला शुरू की है। उसका नाम है जमीन, जोतदार और जंजाल। जी हाँ, इसमें हम जमीन से जुड़े तमाम मसलों पर इस विषय के जो सबसे जानकार लोगों में से एक हैं, उनसे इंटरव्यू भी करेंगे और आपके जो भी प्रश्न, आपकी जो कठिनाइयां आएंगी, उस पर बारी बारी से बात भी करेंगे। फिर कालांतर में आप हम लोगों को जैसा फीडबैक दीजिएगा, आपके जो सुझाव होंगे, उन सुझावों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इस जमीन, जोतदार और जंजाल नामक एपिसोड्स की श्रृंखला में हम लोग बिल्कुल नीचे से बात करेंगे, रैयतों को क्या कठिनाई होती है, चाहे वो जमाबंदी सुधार का हो, म्यूटेशन कराने का हो, मापी कराने का हो, उनको अगर बंदोबस्ती मिली है तो उनके क्या अधिकार हैं, उनके अलग अलग जमीन के नेचर हैं, उनका लगान निर्धारण का, रसीद कट रहा है मालगुजारी पेमेंट का। इसके बाद फिर हम लोग राजस्व कर्मचारी के लेवल पर भी बात करेंगे कि राजस्व कर्मचारियों को, इस राज्य में लगभग 3,500 से ज़्यादा राजस्व कर्मचारी हैं। हमसे लोग संपर्क भी करते रहते हैं और हमने ये पाया कि उसमें से बहुत लोगों को प्रक्रिया की, नियमों की, कानून की उतनी जानकारी नहीं है जितनी अपेक्षा की जाती है, जितनी होनी चाहिए। वैसा इसी है कि एक साथ उनको सारी विषयों की जानकारी नहीं है, नियमों का जंजाल हो गया है, तो कोई तो हो जो उसको सरल तरीके से बताए। इसके बाद ऊपर हम लोग आएंगे अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी के लेवल पर, उनके क्या काम है, कैसे उनको काम करना चाहिए। फिर DCLR, SDM को तो बहुत पावर नहीं है, लेकिन DCLR, उसके बाद एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर और डिविजनल कमिश्नर। हम इस श्रृंखला में सबसे पहले आपको मिलवाएंगे बिहार के एक बहुत ही विद्वान, जानकार और दर्जनों किताबों के लेखक, राजस्व के, आप कह सकते हैं कि वो राजस्व के जानकारी के पुरोधा हैं और उनका नाम है श्री राधा मोहन प्रसाद। वो बिहार प्रशासनिक सेवा के बहुत बड़ी अधिकारी से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने दर्जनों किताबें लिखी हैं। मुझको लगता है कि 50 से ज़्यादा किताबें उनकी प्रकाशित हो चुकी है और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने उनको एक्सपर्ट के रूप में अलग अलग पैनल में स्थान भी दिया है। वे विभिन्न स्तर के ट्रेनिंग में एज एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर जाते रहते हैं, चाहे वो बिपार्ड हो, चाहे सर्वे का डायरेक्टरेट हो या फिर अन्य जगहों पर। अभी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कुछ नए कानून बनाने की बात हो रही है, पुराने कानून को हटाने की बात हो रही है। उस सब के कमेटी में वो एक्सपर्ट मेंबर के रूप में है। तो आप सब लोगों का स्वागत है और आइए हम आपको अगले एपिसोड में राधा मोहन बाबू से मिलवाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड।
नमस्कार।